मित्रों, अगर मैं समाज के सभी वर्गों की बात करूं, हम लोगों ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी किसी ने सोचा था कि कोई आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनेगी? कभी सोचा था कि कोई दलित भारत का राष्ट्रपति बनेगा? कभी किसी ने सोचा था कि 12-12 मंत्री हमारे दलित होंगे? कभी किसी ने सोचा था कि 8 मंत्री हमारे केंद्र सरकार में आदिवासी वर्ग से होंगे और 20 से ज्यादा हमारे पिछड़े वर्ग से होंगे? ये सबको साथ जोड़ने का काम, एक माला में पिरोने का काम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसके साथ साथ यह भी बताना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से आज अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो जो सड़कें बनी हैं वो पिछले 5 साल के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा 4,996 किलोमीटर बनी है, 4,996 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ, और उसमें 104 लाख रुपए, करोड़ रुपए खर्च हुए हैं हाईवेज इन तेलंगाना। इसका मतलब यह हुआ कि लद्दाख से तेलंगाना की जो सड़क बनती है उतनी सड़कें यहां पर बनी हैं। ये केंद्र सरकार ने करके दिया है। उसी तरीके से 4 लेन का फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर, ये सारी चीजें विकास के दृष्टि से यहां पर काम हुआ है, उसको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं, हर घर जल पहुंचाने की बात की है तो 1,91,00,000 घरों में इसको पहुंचाने का 1,91,000 लोगों के घरों में इसको पहुंचाने का काम किया है। उसी तरीके से नए हाउस होल्ड, नए घरों में 38 लाख घरों में घर घर जल पहुंचाने का काम किया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह स्टेट तेलंगाना जो एक समय में सरप्लस स्टेट थी, उसको आज डेट में डालने का काम किया है तो केसीआर ने किया है। उसको अंधेरे में धकेलने का काम किया है तो केसीआर ने किया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तेलंगाना प्रदेश जो आज से 8 साल पहले सरप्लस स्टेट था, आज 3.29 लाख करोड़ रुपए के डेट में खड़ा है ये हमारा प्रदेश। उसी तरीके से केसीआर बोलते रहते हैं कि तेलंगाना इज अ रिचेस्ट स्टेट। मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं, तेलंगाना वॉज अ रिचेस्ट स्टेट, यू हैव मेड इट अ पुअर स्टेट एंड ए डेड स्टेट। यह भी आपने ला करके खड़ा किया है। अगर मैं बात करूं, ऊंचे ऊंचे विचार लेकर के चले, ऊंची ऊंची बातों को कहने के लिए चले। मैं कोशिश करूंगा, आपके तेलंगाना में कहावत है, उस कहावत को मैं तेलुगु में बताने का प्रयास करूंगा। पता नहीं मैं समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। वो कहावत क्या है? उट्टी येगरा लेनम्मा स्वर्गनिकी येगुरा दामू आनू कुंडी। यानी छत पर हांडी टांगने की जगह नहीं और सपने आसमान के देखने लगे हो, यह है केसीआर का काम। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? ये कुछ आपका भला कर सकेंगे क्या? बताओ मेरे को, भला कर सकेंगे क्या? मित्रों, आज अच्छा नहीं लगता है कहते हुए। ठीक है, केसीआर साहब को गुस्सा आता होगा, लेकिन आखिर एजेंसीज को उनकी बेटी को पूछताछ के लिए बुलाना क्यों पड़ रहा है? क्या कारण है? कौन सी ऐसी चीज है? भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, और उम्मीद क्या लगाई है? भारतम राज्य समिति, अब भारत की राज्य समिति बनेगी, तेलंगाना की राज्य समिति नहीं रह गई है। और मैं तो ये कहूंगा कि टीआरएस से बीआरएस और बीआरएस से आने वाले समय में वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो जाने वाली है। वीआरएस लेने वाले हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को लेंगे। उसी तरीके से अगर दुबाका में हमारी जीत होती है, अगर हमारी हुजूराबाद में जीत होती है, तो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में
आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं यहां यह भी बात कहना चाहता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे आने में देर हुई है मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक समय में केसीआर कहते थे कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से तेलंगाना को चलाएंगे। ये भी कहते थे कि मैं दलित को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे?